वैज्ञानिक को जानते हैं ना, वैज्ञानिक बोलने से वैज्ञानिक, ज्ञानी, वैज्ञानिक है ना, जानते हैं ना। वैज्ञानिक कुछ भी बताएंगे तो दुनिया को वो पक्का पालन करेगा। बोलने का मतलब यही है कि वैज्ञानिक का बात सब लोग मतलब बहुत ज्ञान है ना, उसके पास बहुत बुद्धि है ना। और एक बात, कोई भी एक अच्छा राजा रहने से उसको हम चुनते हैं कि हमारा देश को ये अच्छा चलाएगा बोल के। कोई भी अच्छा राजा, हालेलुया, उसका राजा, वो राजा का नीचे रहना चाहते हम क्योंकि हमें चलाएगा अच्छा है। और दुनिया में कोई धनवान रहे, दुनिया में कोई धनवान रहे, बहुत बड़ा धनवान कोई भी रहे, तो उसके बाद मानते कि नहीं मानते, सुनते कि नहीं। अगर कोई भी धनवान ऐसा कुछ बोल दिया यूट्यूब में या न्यूज में बोल दिया तो अरे ये धनवान ने ऐसा बोला तो कुछ तो है, बहुत ध्यान से सुनते और वैसा करने के लिए कोशिश करते भी है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई भी ज्ञानी, कोई भी बुद्धिमान रहे, ये फलाना है बुद्धिमान है बोल के आपको लगा तो उसका बात मानने के लिए, उसके बात सुनने के लिए, उसके पास जाके उससे सलाह लेने के लिए जाते हैं कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं। अरे बहुत ज्ञानी है भाई, बहुत मालूम है इसको, सब कुछ जानता है, तो इसका पास जाके कुछ ना कुछ पूछेंगे हम, हमारा जीवन में ऐसा परेशानी, ऐसा समस्या है, ऐसा बोल के सोचते हैं कि नहीं। अगर वो हमारा गांव में पटना में है, मान के चलो पटना में है, तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसके पास जाएंगे तो कोई भी आपका समस्या को वो उत्तर देगा, उसका सॉल्यूशन, उसका क्या बोलते हैं हिंदी में समाधान वो बताएगा। ऐसा व्यक्ति हमारा पटना में है तो कितने लोग आप नहीं जाते क्या? अरे कम से कम पूछेंगे यार, तो जाके फिर पूछ के आएंगे, ऐसा बोल के बहुत सारा समस्या को लेके है ना। तो ऐसा व्यक्ति कितना कैसा व्यक्ति है, वैज्ञानिक जैसा ज्ञान है और बहुत बड़ा अच्छा राजा है जैसा, और दुनिया में बहुत बड़ा धनवान है और अच्छा बुद्धिमान ज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति बाइबल में एक जन है, उसका नाम है सुलोमन। पहला राजा 3 अध्याय का 11 वचन में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने उनसे कहा, उससे कहा, इसीलिए कि तूने या वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं के नाश मांगा है, परंतु समझने के विषय विवेक का वरदान मांगा है, इसीलिए हालेलुया। लिखा है आपका बाइबल में, सुलोमन ने परमेश्वर के पास जाके क्या मांगा मालूम है? प्रभु आपका प्रजा इस्राएली लोग कितने लोग हैं, उनको कैसा मैं चलाऊं, उसको कैसा मैं न्याय करूं, मैं कैसा कर सकता हूं, उसको चलाना है तो मेरे से नहीं होगा, उनको चलाने के लिए मुझे विवेक चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये पूछा था कौन? सुलेमान परमेश्वर के पास जाके, तो परमेश्वर ने खुश हो गया, अरे तू तो ना धन नहीं पूछा, तुम्हारे शत्रु को नाश करने का ये वरदान नहीं पूछा, और तू तो दीर्घायु भी नहीं पूछा, तो बुद्धि पूछे ना। वो बुद्धि किसके लिए पूछा? कि प्रजा को चलाने के लिए, लोगों को न्याय करने के लिए, कैसा कैसा चलाना। राजा के पास बहुत बुद्धि रहना जरूरी है ना, तो कैसा कैसा चलाना है, तू ऐसा बुद्धि पूछा, इसीलिए मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा, बुद्धि दे दूंगा, दीर्घायु दूंगा, धन दौलत दूंगा और नाम भी दूंगा। हालेलुया। 12 वचन में, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से बड़ा मन देता हूं। परमेश्वर का शब्द है, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। क्या ज्ञान दिया है ना,
क्या बता रहा है? परमेश्वर बता रहा है, ये परमेश्वर का शब्द है। हेलो, फिर एक बार आप लोग ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। सुलेमान ने परमेश्वर से क्या पूछा? विवेक चाहिए, लोगों को चलाने के लिए विवेक चाहिए प्रभु बोला। प्रभु ने खुश हो गया, तू तो धन नहीं पूछा, तू तो दीर्घायु नहीं पूछा, तू तो अपना शत्रु का प्राण उनको नाश करना है बोल के वो नहीं पूछा, मतलब विवेक पूछा। इसीलिए खुश होके तेरे को ऐसा दे रहा हूं ज्ञान। कैसा दे रहा हूं? आज तक तेरा जैसा कोई नहीं होगा, ना होगा, नहीं ऐसा वाला, और बाद में भी नहीं होगा, उतना बुद्धिमान, उतना ज्ञानी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्यों ऐसा खुश होके दिया? क्योंकि परमेश्वर को पसंद आने वाला पूछा। हालेलुया। क्या पूछा? परमेश्वर को पसंद आने वाला काम। आप परमेश्वर को पसंद आने वाला काम करेंगे तो परमेश्वर खुश होके आपको आपका जरूरत को पूरा करेगा। दूसरा, प्रार्थना किया है ना, दो बातें हैं, परमेश्वर को पसंद वाला और ये प्रार्थना। हम क्या करते हैं, जब परमेश्वर के पास आएंगे तो उसको पसंद से नहीं पूछते, हम हमारे पसंद से पूछते हैं। किसके पसंद से पूछते हैं? प्रभु मेरे को ना ये हेलीकॉप्टर चाहिए प्रभु, मैं अच्छा सेवा करूंगा। तेरे को हेलीकॉप्टर का के लिए गाड़ी हो जाएगा भाई, परमेश्वर का विचार। नहीं प्रभु, थोड़ा सा लुक अच्छा रहना है, लोग भी अच्छा समझना है, तो बड़ा पास्टर आ रहा है बोल के लोग भी तो समझना चाहिए ना, इसलिए मेरे को हेलीकॉप्टर प्रार्थना करेंगे तो दे। ये प्रभु ना सब कुछ करेगा बोल के बाइबल में लिखा है, मांगेगा तो दिया जाएगा बोल के बोल रहे, लेकिन मैं मांग रहा हूं तो दे रहा ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को पसंद आने वाला कर, क्या करना है? परमेश्वर को हम क्या करते हैं? परमेश्वर को पसंद नहीं आने वाला करते। इसीलिए मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन में लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ, पहले आप परमेश्वर का राज्य का धर्म का खोज करें, तब ये सारे वस्तु तेरे को जो जरूरत है ना, वस्तु है ना, बाइक जरूरत है ना, घर जरूरत है, और क्या क्या जरूरत है, वो सारे जरूरत वाला आपको मिल जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर के राज का खोज नहीं करेंगे, सारे वस्तु का खोज में रहेंगे। हम किस में रहेंगे? परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू पहले परमेश्वर का राज का खोज करो, लेकिन हम खोज सारे वस्तु में लगे रहते हैं। इसीलिए हमें कुछ नहीं, परमेश्वर पूछने से दूंगा बोला तो फिर मैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक नियम रहता है, उनका एक नियम कानून रहता है। इसीलिए सुलेमान ने क्या किया? विवेक को पूछा। सुलेमान ने प्रार्थना किया, पूछा नहीं, विवेक, परमेश्वर को पसंद आने वाला और ये प्रार्थना, ये किया तो परमेश्वर ने खुश होकर क्या किया? अभी तक ऐसा कोई नहीं है, ऐसा विवेक वाला, ऐसा विवेक मैं तेरे लिए दूंगा, और बाद में भी कोई नहीं होगा। हालेलुया। इसका मतलब अभी का वैज्ञानिक लोग है ना, उनसे बढ़कर है। किससे बढ़कर है? अभी जो वैज्ञानिक लोग है ना, थॉमस अल्वा एडिसन और ऐसा वैज्ञानिक लोग हैं, उनसे बढ़कर है। परमेश्वर बता रहा है उनके वचन से। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर खुश होने का काम करे, खुश होने वाला बात है। हालेलुया। और पहला राजा 3 अध्याय का 13 वचन में भी हम एक बार पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वहां भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। क्या गजब की बात है ना। लेकिन ये सब नहीं पूछा, धन दौलत नहीं पूछा, अपना नाम बढ़ाने के लिए नहीं पूछा,
विवेक चाहिए। विवेक किस लिए चाहिए? कि लोग है, जनता है, उसको चलाना है, उसको न्याय करना है। प्रभु मुझे उसको चलाने के लिए चाहिए। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु मैं कैसा चलना है मुझे सिखाइए, मुझे चलाइए बोल के आप सच्चे मन से आप पूछेंगे तो, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वो देगा और बाकी भी देगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। सुलोमन के समय में जितना साल वो राज्य किया, युद्ध नहीं हुआ कभी। सुलेमान के समय में, दाऊद के समय में हुआ था बहुत सारा युद्ध हुआ, इतने लोगों को मार डाल दिया, बहुत सारा युद्ध हुआ। लेकिन उनका बेटा सुलेमान, उसके समय में युद्ध नहीं हुआ। से पूरा बांध के ऐसा बात करता था, ऐसा बोलता था, लोग उस बातों में चुपचाप। ऐसा लोग आते थे दूर दूर से आके इसके पास वो जो ज्ञान को सीखने के लिए, इनका समस्या को बता के उसका समस्या का समाधान लेने के लिए दूर दूर से आते थे। इसका ज्ञान कहां से है? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो ऐसा है सुलेमान इतना धनवान था, उसके पास इतना सोना चांदी था और तोलना बंद कर दिया। तोल के मंदिर बनाते थे, अभी ज्यादा हो गया, ये इतना कौन तोलेगा बोल के तोलना बंद कर दिया। बाइबल में लिखा, वो सब बताते रहेंगे तो, दिखाते रहेंगे तो लंबा टाइम हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, उसके पास इतना धन था, इतना ज्ञान था, इतना बुद्धि था, किसी के बीच में झगड़ा होता तो तुरंत उसका झगड़ा को ऐसा समाप्त करता था। बाइबल में लिखा हुआ है, दो स्त्री एक ही साथ बच्चा को जन्म दिया, एक ही रूम में रहते थे। एक स्त्री का बच्चा खत्म हो गया और दूसरा स्त्री का बच्चे जिंदा थे, लेकिन जिंदा वाला बच्चा को दोनों पकड़ के मेरा ही बोलने से मेरा ही है, ऐसा हो रहा था। वो झगड़ा को राजा के पास लेके गया। लेके आने के बाद में किसका बेटा है बोले तो मेरा है, वो भी मेरा है बोल रही, ये भी मेरा है बोले, फिर किसका कैसा करेंगे समाधान? उसके दोनों को सिवा और किसी को मालूम ही नहीं है ये किसका बेटा है बोल के। लेकिन राजा ने एक काम किया, देखो ठीक है, मरा वाला को दो टुकड़ा करेंगे, दोनों को बांट देंगे, जिंदा वालों को भी दो टुकड़ा करके दोनों को बांट देंगे। राजा ने बोल दिया, जो असली माँ क्या बोले नहीं, उसको मत मारो, उसके पास रहने दो, लेकिन जो नकली वाला माँ है ना, काट दो, दोनों को बराबर होना है ना, ऐसा बोल दे। उसमें पता चला तू तो नकली है। इतना ज्ञान परमेश्वर ने दिया सुलेमान को, ऐसा समाधान निकाल के बताते थे कि सब लोग दंग रहे, अरे इसके पास इतना ज्ञान कहां से है? ऊपर से है। आपको भी चाहिए तो पूछे, प्रभु देने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का डर ना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। तो उस व्यक्ति और ऐसा खोज करके देख रहा है, जब पीने से क्या होता है, ये दाक-रस या दारू या इसको पीने में क्या होता है, एक बार फुल पी के देखा। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं मालूम है, कुछ भी करना है तो पहले टेस्ट करके देखते हैं। वैसा सुलोमन भी फुल पी के देखा, अरे ये तो ये क्या बोले, नशा आता है, इस नशा में लोग रहते हैं, इसलिए वो काम को भी छोड़ देते, इसलिए ये नशा इसको नहीं करना है। और सुलेमान ने क्या किया, 1000 पत्नी को कर दिया। ये सब लड़की लोग, लड़का लोग ना, ये लड़की मन के पीछे क्यों पड़ते हैं यार, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। समझ रहे ना? हालेलुया। सुलेमान ने सोचा, सब लड़का लोग लड़कियों के पीछे पड़ते हैं ना, रात दिन है, जहां बुलाए वहां जाते, ये क्यों, ये जानना चाहता हूं। तो इसलिए 1000 को शादी किया, पता करने के लिए। हालेलुया। तो सब टेस्ट करके, सब पता करके, आखिर में एक शब्द बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सब कुछ करने के बाद में सुलेमान ने कुछ पुस्तक भी लिखा, भजन संहिता में भी लिखा, नीति वचन वही लिखा, श्रेष्ठ गीत वही लिखा। बता रहे क्या बता रहे? श्रेष्ठ गीत में 12 अध्याय का 13 वचन में लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यही है कि परमेश्वर का बैमान
और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इतना ज्ञान, इतना धनवान, इतना बुद्धिमान, इतना बड़ा राजा, वो आखिर में बोलने वाला एक शब्द क्या बोल रहा है मालूम है? क्या बोल रहा है? सब कुछ मैं सुना, सब कुछ मैं देखा, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में सारे मानव जाति की, इस धरती में रहने वाले सारे मानव जाति के लिए एक ही बात है, एक ही बात है, क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है, उसका आज्ञा पर चलना है, पालन करना है। हालेलुया, यही बात बता रहा है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका आज्ञा पर चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं? आप लोग परमेश्वर का डरते हैं क्या? भय मानते हैं? कितने लोग भय मानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को डरने से, हेलो ध्यान से सुने, यदि आप परमेश्वर को डरने से आपका जीवन बदल जाता है। नहीं बदला मतलब? नहीं बदला मतलब? नहीं डरते मतलब? आप परमेश्वर को डरते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? जीवन बदल जाता है। आपका बोली, जो शब्द रहता है ना, बोली वाला जो बात है, बोलते हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा पेश लगा ये क्या वाला बात हो सकता है, ऐसा टाइप का देख रहे हैं। बात करते वो सीढ़ी साले को ना, ये तो समझ में नहीं आ रहा। उदाहरण के लिए बता, नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए बोलना पड़ रहा है मेरे, है ना? है? बोलते मसीह वाले हैं, मैं हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ, मसीह वालों को बात बता रहा हूँ, अन्य जाति वालों को नहीं। यदि परमेश्वर को आप डरते हैं, बदल जाता है, आपका शब्द बदल जाता है, आपका जीवन बदल जाता है परमेश्वर को आप डरने से। सुलेमान ने आखिर में निकाल के, निष्कर्ष करके निकाल दिया वाला बात यही है, परमेश्वर को डरना है और उसका आज्ञा पर चलना, बस इतना ही है। आप परमेश्वर को डरते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आप परमेश्वर को डरते हैं तो आपका जो बोली बातें ना, हेलो, बदल जाता है। कैसा बदल जाता? हम सोचते हैं, हेलो, हम सोचते हैं, हम तो डरते हैं जी, हम परमेश्वर का डरते हैं, है ना? अजी, मैं बोल रहा हूँ ऊपर से डरने का नहीं, अंदर से डरने का, अंदर से डरने का। ये अंदर से कैसा होता है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हालेलुया। एक विश्वासी आ रहा है, पास्टर आ रहा है, ये डर नहीं बोल रहा हूं मैं, हेलो, वो डर अंदर से नहीं, मेरे को ना प्रभु देख रहा है, मैं नहीं करूंगा। बगल में कोई कार है ना, खुशबू आ रहा है, नाक में घुस रहा है, मन में क्या हो रहा है, ये तो खाने के लिए मन कर रहा है, लेकिन अंदर में किसका डर है? हालेलुया। अंदर में डर है तो नहीं खाओगे, और बाहर में डर है तो पास्टर का, कोई विश्वास का डर है तो उनको इनको देख एक गुटखा को बचाओगे, है ना? यदि अंदर में डर है तो पूरा बच जाएगा। समझ रहे? अंदर का डर बता रहा है, बाहर का डर नहीं है। बाहर में तो अच्छा दिखता है, अच्छा इनको डरते हैं, उनको डर, वो डर नहीं है, कोई मतलब नहीं है वो डर, बाहर का डर। अंदर का डर चाहिए। इसीलिए बता रहा है सुलेमान ने परमेश्वर को डरना और उसका आज्ञा पर चलना, आज्ञा को पालन करना, अंदर से डरना है। आपको अंदर में रहना है कि मैं परमेश्वर को डरता हूं, आपके अंदर में रहना है कि प्रार्थना करना है बोल के, वो अंदर से, बाहर से नहीं है। यदि परमेश्वर को आप डरते हैं तो आप बदल जाते हैं। आप परमेश्वर को डरते हैं तो आपके द्वारा अद्भुत काम हो जाता है, पक्का, इसमें कोई शक नहीं। यदि परमेश्वर को आप सच में अंदर से डरने से, बाहर से डरने से कुछ नहीं होगा, ये गुटका बच जाएगा, बस इतना ही। बाहर से डरने से ये गुटका बच जाएगा, बाहर से डरने से ये बॉटल बच जाएगा, बस देखते समय पास्टर आ रहा है, थोड़ा साइड में रख देंगे, नहीं तो फेंक देंगे, उतना ही बचेगा। लेकिन अंदर से डरेंगे ना,
जीवन बदल जाएगा, आपके द्वारा अद्भुत काम हो जाएगा। प्रभु करने के लिए तैयार है। यदि आप अंदर से प्रभु को डरेंगे तो आपके द्वारा आश्चर्य काम हो जाएगा। प्रेरित लोग प्रभु को अंदर से डरते हैं, उसके द्वारा बहुत सारा काम हुआ है। परमेश्वर करने के लिए तैयार है, आपके द्वारा करने के लिए तैयार है। यदि आप परमेश्वर को अंदर से डरे, अंदर से डरना बाहर से डरना मालूम हो गया। हम अंदर से डरते हैं कि बाहर से डरते हैं? हालेलुया। हम कैसे डरते हैं, बाहर से कि अंदर से? हालेलुया। यदि परमेश्वर को आप अंदर से डरते तो आपके द्वारा आश्चर्य काम होगा, करेगा प्रभु। यदि आप अंदर से डरते तो आपके द्वारा छुटकारा चंगाई हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप अंदर से डरते तो परमेश्वर को दुनिया को उलट पुलट करोगे। कोई किया क्या? हाँ किया। प्रेरित लोग किए, प्रेरित लोग किए, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। अरे ये लोग ना दुनिया को उलट पुलट किया वाले यहां भी आ गए। वो लोग पढ़ाई लिखाई लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, धनवान लोग हैं, सुंदर लोग हैं? नहीं, सुंदरता का जरूरत नहीं है, आपका धन दौलत का जरूरत नहीं है, आपका पढ़ाई लिखाई का जरूरत नहीं है, आप कैसा रहते हो उससे कोई मतलब नहीं। आप अंदर से डर के देखो, आपके द्वारा दुनिया को उलट पुलट कर देगा प्रभु। हालेलुया। इसीलिए उस समय में परमेश्वर को अंदर से डरते हैं, मरे वालों को भी जिलाया। बाइबल सबूत है, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। और डर के मारे अंदर से डरने वाले प्रार्थना भी करते हैं, उसके प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। और बार बार से डरते ना, हेलो, बार बार से डरते ना, उससे कुछ नहीं होगा। बार बार से डरते ना, उठो प्रार्थना टाइम हो रहा है, उठो ना। सुती क्या करना? प्रार्थना। सुती क्या करना? प्रार्थना करना। सुती कुछ नहीं होगा। यदि अंदर से रहेगा ना, बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। उल्टा के प्रार्थना करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक घंटा टाइम पास होता है। क्या होता है? फोन करके उठा के प्रार्थना कराने से क्या होता है? टाइम पास होता है। इसीलिए बहुत लोगों शाम को शिक्षा, सुबह शिक्षा, शाम को शिक्षा, सुबह शिक्षा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बस। इसीलिए बाहर से उठा के करवाने से कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं फोन करना बंद कर दिया। अच्छा हो गया पास्टर फोन नहीं कर रहा आजकल, आराम से सोए। भजन संहिता में लिखा हुआ दूसरा वचन में क्या लिखा है? क्या हो जाएगा? बता रहा हूँ, सुन रहे नहीं, क्या करेंगे? आपका मर्जी। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति का बात बताता हूँ। योना का विषय में मालूम है, निनेवे जाओ बोलने से मैं निनेवे नहीं जाऊंगा, तरसीस चले जाऊंगा। नाव में बैठा चले जा रहा है, जाके मस्त आराम से सो रहा है। बाद में क्या हो गया? बहुत बड़ा आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आ गए, वो नाव में रहने वाले बाकी लोग डर जा रहे हैं। ये क्या हो गया? कभी ऐसा आंधी तूफान नहीं आया, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है बोल के बहुत डर गए। ये तो आराम से सो रहा है। कौन? योना ने सो रहा है आराम से, नीचे जाके, मतलब मंजिल रह गया, नीचे में जाके सो रहा है। ये बाकी लोग बहुत इधर उधर आंधी तूफान को देखकर डर जा रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है बोल के। तो फिर सामान पूरा फेंक दिया समुद्र में और नाव को हल्का कर दिया, फिर भी नाव डूबने का परिस्थिति में है। तो सब लोग अपना अपना परमेश्वर को प्रार्थना करो, अपना कोई परमेश्वर बचाएगा ऐसा बोल के। ये आदमी तो योना ने जाके आराम से कराटा मार के सो रहा है, सेम हमारा जैसा। तो एक जन गया नाव को चलाने, उठ, तू कैसे सो रहा है? ये आलसी तू, उठ, ऐसा कैसे सो रहा है? तुम्हारे परमेश्वर को प्रार्थना करो। जबरदस्ती उठ के प्रार्थना कर रहा है।
बाकी लोग बार बार उठाना पड़ा उसको, हमारे जैसा सेम ऐसा है। बाकी बार बार उठाया, उठ के प्रार्थना कर रहे, स्तुति 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 स्तुति, प्रभु जी आप सब कुछ करते हैं। देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, बात कुछ नहीं होगा। हवा नहीं रुक रहा है, आंधी तूफान बंद नहीं हो रहा है, लेकिन मालूम है तो आखिर में क्या बोला, ऐसा बंद नहीं होगा भाई, मेरे को उठा के फेंक दो, कहाँ समुद्र में फेंक दो, तब बंद हो जाए, तब बंद हो जाए। इसलिए जबरदस्ती उठा के प्रार्थना करने से कुछ काम नहीं होता है। हेलो, जबरदस्ती उठा के प्रार्थना करवाने से ना 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। तू मालूम है तेरा, तू तो हिंदू क्या सोतरा में तू, इसीलिए तू करेगा 1 घंटा टाइम पास कर ले, लेकिन अंदर से करेगा ना, आपको अंदर में है प्रार्थना करना है करना है करना है, तो आपके प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए जो प्रार्थना करता है ना वो बच जाएगा, उसके द्वारा बहुत लोग बचेगा। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा रिश्तेदार लोग नाश हो रहा है नरक जाएगा, हमारे गांव वाले नाश हो रहा है नरक जा रहा है, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी या उसके लिए प्रार्थना करूंगा बोल के कितने लोग करते हैं। अंदर से बाहर से नहीं, जबरदस्ती पास्टर उठा के चल एक बार नहीं तो 2-3 बार फोन कर करके उठा के प्रार्थना कर, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके अंदर में है तो बहुत कुछ हो जाएगा। सोलोमन ने आखिर में यही बात बताया, परमेश्वर को डर भय होना है, परमेश्वर के ऊपर आपको डर भय होना है, और क्या होना है, उसका आज्ञा पर चलना है। हालेलुया। इसीलिए आप प्रार्थना करने के लिए अंदर से रहना है, बाहर से रहेंगे तो कोई मतलब नहीं। आप दारू छोड़ना है बोल के अंदर से रहना है, आप गुटखा छोड़ना है बोल के अंदर से रहना है, आप अच्छा जीवन जीना है तो अंदर से परमेश्वर के ऊपर डर रहना है। आपका जीवन अच्छा रहना है बोल के परमेश्वर के ऊपर डर रहेगा, वो अंदर से डर रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर के ऊपर आपको डर रहेगा अंदर में, बाहर से नहीं है। हेलो, बाहर से नहीं है, अंदर से रहेगा तो आपका परिवार बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्टाइल बदल जाएगा, आपका बातचीत बदल जाएगा। यदि आपको परमेश्वर को डरने का अंदर से रहेगा, तब अंदर से नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। गुटखा खाते समय में कोई पास्टर देखेंगे तो ये गुटखा बचेगा, फेंक देगा, इतना ही नहीं तो छुपा देगा कि बाद में खाएगा। लेकिन आप अंदर से परमेश्वर के ऊपर डर रहेगा, आपका और जीवन बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा, आपके परिवार बदल जाएगा, आपका एरिया बदल जाएगा। हालेलुया। मैं आप लोगों को आखिर में एक बात बता के समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बता के समाप्त करना चाहता हूँ। मैं, क्या आप लोग डरते परमेश्वर से और किसी विश्वासी को, पास्टर को डरते हैं? आप किसको डरते हैं?